गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड सेफ। ओके, सो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। बिफोर गोइंग टू द लेक्चर नंबर 2, लेट्स डिस्कस और लेट्स रिवाइज द पॉइंट्स विच वी हैड सीन इन लेक्चर नंबर 1। सो हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन, चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सब कंटेंट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। इसके साथ साथ हमने फर्स्ट पॉइंट को स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट पॉइंट में क्या था हमारा? इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, राइट। सो इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स में हमने क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स में हमने चार्जेस के बारे में डिस्कशन किया था। चार्जेस में हमने क्या पढ़ा था? दुनिया में दो ही टाइप के चार्जेस होते हैं। कौन से? एक पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। हमने एटम के अंदर का स्ट्रक्चर भी देखा था। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल रहता है, उसको किसी से लेना देना नहीं रहता है। इसके साथ साथ हमने और क्या देखा था? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, राइट। सो यहाँ तक हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। सो इलेक्ट्रिक करंट यही टॉपिक था हमारा, राइट। सो हमने इसमें चार्जेस डिस्कस किया। अब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि चार्जेस से इलेक्ट्रिक करंट, ये करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएंगी, ठीक है। तो चार्जेस क्या था? हमने बोला था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज चार्जेस, राइट, इज नोन एज चार्ज। और ये हम चार्ज को किससे डिनोट कर रहे थे? क्यू से, राइट। क्यू लेटर से हम चार्ज को डिनोट कर रहे थे। और इसका यूनिट क्या था? चार्ज का यूनिट क्या था? कूलम, राइट। कूलम को हम किससे डिनोट कर रहे थे? सी से। ये सब हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया है। तो अब चार्ज से करंट की डेफिनेशन कैसे होगी? द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, with respect to time is known as current। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टू डिटेल ऑफ दिस, हम सबसे पहले मटेरियल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मटेरियल्स में देखो दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं। सबसे पहले दिखता है कि किस बेसिस पे मटेरियल्स को हमने क्लासीफाई किया है, ठीक है। सो द सब्सटेंसेस और इन सब्सटेंसेस, इन सम substances electric charge can flow easily, while in others they can't, okay। so देखो क्या लिखा है इसमें? इन सम सब्सटेंसेस, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें ये इलेक्ट्रिक चार्जेस इजीली फ्लो हो जाते हैं। वही कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं हो पाता है। अब फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज मतलब क्या हो जाएगा? चार्ज मतलब ही हमने क्या बोला? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर चार्ज फ्लो नहीं हो पा रहा है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है कि चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली, मतलब क्या है? वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली फ्लो हो पा रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांट बी देयर, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो पा रहे, इसी का मतलब क्या है कि वहाँ पे चार्जेस फ्लो नहीं हो पा रहे। तो अब चार्जेस बोलो या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें चार्जेस जो है वो इजीली फ्लो हो जाते हैं, ठीक है, इजीली पास हो जाते हैं। वही कुछ सब्सटेंसेस ऐसे रहते हैं जिसमें ये चार्जेस पास नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमने सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। पहला क्या आ जाएगा हमारा? कंडक्टर्स, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा? इंसुलेटर्स। बेसिक आइडिया तो सबको होगा कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होता है, राइट। सो बताओ कंडक्टर्स क्या होता है? कंडक्टर्स में हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम कंडक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करें तो कंडक्टर्स में क्या लिख सकते हैं हम? यस, दो सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो easily,
राइट। ये एक डेफिनेशन हो गई। अब देखो हमने यहाँ पे देखा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हो गया हमारा, चार्जेस हो गया। दो सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इजीली। इसी को अगर हम दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, दो सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन पास थ्रू इट। मतलब ये क्या हो गया कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन पास थ्रू इट, जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली पास हो पा रहा है, ठीक है, इज नोन एज कंडक्टर्स, राइट, इज नोन एज कंडक्टर्स। इसकी एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, यस, इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, दो सब्सटेंसेस which allows electric current to pass through it, right। मतलब देखो यहाँ क्या हमने तीन डेफिनेशंस देख ली है कंडक्टर्स की। क्या होता है कंडक्टर्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इजीली, ये हो गई एक, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं, वही इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस इजीली फ्लो हो रहे हैं। या हम तीसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं इसी की, दो सब्सटेंसेस विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो रहा है। तो ये तीनों डेफिनेशन कौन से सब्सटेंसेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, यस, कंडक्टर्स। हम ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, अगर हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऑल मेटल्स, राइट, ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स, ये हमने पढ़ा है। मेटल्स में क्या क्या आ जाएंगे, सिल्वर, कॉपर, राइट। सो ये सब क्या हो गए, कंडक्टर्स। अब देखते हैं इंसुलेटर्स को। इंसुलेटर्स के बारे में कैसे हो गए, इंसुलेटर्स। सो वही डेफिनेशन, कंडक्टर्स में क्या लिखा है हमने, दो सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इजीली। तो इंसुलेटर्स में क्या लिखोगे, यस, दो सब्सटेंसेस in which electron can't flow, right। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते हैं। या अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस की टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखोगे आप, दो सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज can't pass through them। इसी को आप करंट की डेफिनेशन में भी, करंट के टर्म्स में भी लिख सकते हो, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कांट फ्लो, राइट। तो ये तीनों डेफिनेशन का मीनिंग एक ही है। और ये क्या मीनिंग दिखा रहा है कि ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे इसके, यस, रबर। एक और एग्जाम्पल अगर लिखे तो क्या हो जाएगा, ग्लास, राइट। तो मतलब इंसुलेटर्स क्या है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो पाते, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हो, जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो पाता है। एंड ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट कांट फ्लो। तीनों डेफिनेशन सही है। ये तीनों डेफिनेशन किसकी तरफ इशारा कर रही है, इंसुलेटर्स, राइट। सो अगर हम पिक्चर फॉर्म में देखें तो लेट सपोज, देखो ये मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, आप बताओ कि ये क्या दिखा रहा है। ये हो गए हमारे, ओके, लेट मी ड्रॉ दिस। देखो क्या दिख रहा है ये, यस, ये है रबर बूट्स। अब रबर बूट्स, ये रबर बूट्स हो गए, ठीक है, ये हो गए रबर बूट्स। यहाँ पे एक दरवाज़ा बना देते हैं, एनीवेयर डोर तो देखा होगा आपने, यस, डोरेमोन में जो एनीवेयर डोर होता है,
व्हेन योर डोर है, ठीक है, ये क्लोज्ड है। अब यहाँ पे है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो कैप पहने हैं, ठीक है, ये हो गई उसकी कैप। ये है अपना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बोल रहा है प्लीज लेट मी इन, प्लीज लेट मी इन। इलेक्ट्रॉन को अंदर जाना है, ठीक है। तो ये रबर बोट्स आने देंगे क्या? नहीं। ये क्या बोलेंगे? नो, अ बिग नो। क्यों? क्योंकि ये रबर के बने हैं, मतलब क्या हो गया? इंसुलेटर्स। तो रबर बोट्स खुद में से इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने दे रहे, या रबर इलेक्ट्रॉन्स को अंदर नहीं आने दे रहे। मतलब क्या हो गया? ये केस की ड्राइंग हो गई, इंसुलेटर्स की हो गई, राइट। इंसुलेटर्स की ड्राइंग हो गई है। जो रबर बूट्स है वो नो बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अगर इलेक्ट्रॉन्स अंदर नहीं जा पा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं हो पा रहा है, मतलब ही इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं हो पा रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे इंसुलेटर्स। तो अब आपके लिए एक टास्क है, ऐसी ही सेम ड्राइंग बट इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए आप ड्रॉ करके दिखाओगे, ठीक है। तो ये मैंने इंसुलेटर्स के लिए ड्रॉ कर दी है, आप कंडक्टर्स के लिए ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कंडक्टर्स पढ़ लिया, इंसुलेटर्स पढ़ लिया। अब हमारा मेन टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रिक करंट, राइट, इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी आप डेफिनेशन समझ ही गए होंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ क्या आएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक चार्ज, यस राइट, इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब भी हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को भी लिख देते हैं, उसे क्यों छोड़े। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। सो हम डेफिनेशन लिखते समय क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज through the conductor, through the given conductor with respect to time, okay। so यहाँ पे क्या आ जाएगा? with respect to time। अब डेफिनेशन को थोड़ा सा समझते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है, और फ्लो ऑफ चार्ज मतलब ही करंट है। नहीं, आप अगर सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज बोलोगे तो वो करंट नहीं होता, आपको टाइम मेंशन करना पड़ेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज चार्ज। जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे आप बोलोगे कि यस चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। बट आप बोलोगे कि हाँ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो करंट फ्लो हो रहा है, नहीं, आपको पूरी डेफिनेशन बोलनी पड़ेगी या आपको टाइम ये वर्ड मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे चार्जेस जो टाइम के साथ, लेट सपोज कि 1 मिनट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसका मेजरमेंट मतलब हो गया करंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, नहीं, ये देखा जाता है कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ये जो मेजरमेंट होता है, ये मेजरमेंट को हम करंट बोल रहे हैं। लेट सपोज 2 मिनट है, 2 मिनट में हम बोलेंगे 5 एम्पियर, ओके। सो चार्ज की टर्म्स में चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्स। सो हम बोल रहे 2 मिनट में 0.5 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। तो मैंने चार्ज की बात की विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया करंट, ठीक है। इसको हम और डिटेल में देखते हैं। अभी हमने क्या लिखा है? सिर्फ डेफिनेशन लिखी, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द गिवन कंडक्टर। कंडक्टर में से, यहाँ पे इंसुलेटर वर्ड आएगा ही नहीं ना, क्योंकि इंसुलेटर में से तो करंट पास होता ही नहीं है। तो ये डेफिनेशन किसके लिए? सिर्फ कंडक्टर्स के लिए, राइट। सो गिवन कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर हमें करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे आएगा? द मैग्नीट्यूड of current is the क्या होगा? amount of charge, right, amount of charge passing through the conductor, passing through conductor in given time। मतलब दिए हुए टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू द कंडक्टर, ये क्या है? करंट इज नोन एज करंट, ओके। सो
amount of charge passing through the conductor in given time। मतलब हमें जो टाइम दिया गया है उसमें लेट सपोज हमें 5 मिनट दिए गए हैं, तो 5 मिनट में अमाउंट ऑफ चार्ज लेट सपोज 20 कूलम। ठीक है, ये क्या हो गया चार्ज, ये क्या है टाइम, और ये क्या है हमारा चार्ज। ठीक है, टाइम को हम टी से डिनोट करेंगे, छोटा टी स्मॉल टी, एंड चार्ज को किससे डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू। सो ये टी एंड क्यू, इनके बीच का रिलेशन मतलब हमारा क्या आ जाता है करंट, और करंट को किससे डिनोट किया जाता है हमारे आई से। देखो आई बनाते हैं हम बड़ा सा, क्योंकि हम करंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो बड़ा सा आई होना चाहिए। देखो करंट खुश हो गया है क्योंकि करंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये करंट को किससे डिनोट किया जाता है आई से। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे लेट सपोज लेट क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज flowing through the conductor, flowing through conductor। अब देखो हम क्या देख रहे हैं, सिंपली यहाँ पे मैंने क्या कर लिया था, यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया था। अभी हम इन जनरल टर्म्स देख रहे हैं, इन जनरल टर्म्स करंट कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं करंट के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, लेट क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन टाइम टी। So the magnitude of current, करंट को किससे डिनोट करते हैं ऐसे, flowing through the conductor, flowing through the conductor is given as। अब बोल सकते हो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख रहे हैं हम, या फिर हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं करंट के लिए। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है कि अभी मेरे चार्ज का अमाउंट कितना है क्यू। जैसे देखो यहाँ पे कितना था 20 कूलम था, तो अभी मुझे कितना दिया गया है यहाँ पे क्यू। ठीक है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, एक कंडक्टर है उसमें से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है इन टाइम टी है। ठीक है, टाइम हमारा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो मैं करंट कैसे निकालूंगी, तो करंट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू हम क्या बोलते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू। जब भी विथ रिस्पेक्ट टू ये वर्ड आएगा समझ जाओ कि अपॉन में आ रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, जो भी टर्म है वो न्यूमरेटर में आएगी, एंड विथ रिस्पेक्ट टू जो दूसरी टर्म है विथ रिस्पेक्ट टू आ गया मतलब समझ लो डिनोमिनेटर में लिखना है। तो हम क्या बोलते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज विथ द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये चार्ज हमने ऊपर लिखा और विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये नीचे क्या आ जाएगा टी। तो हमारा करंट के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। राइट, तो करंट का एसआई यूनिट क्या होता है एम्पियर। ठीक है, ये रखा गया ऑनर इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, एम्पियर साइंटिस्ट था, उसके ऑनर में ये नाम रख दिया गया है। तो करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर होता है, और इसे किससे डिनोट करते हैं बाय द लेटर ए। ठीक है, ए से डिनोट करते हैं। तो अब देखो अगर मैं बोलूं कि 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर कब होगा, अगर मुझे 1 एम्पियर करंट चाहिए है तो 1 एम्पियर कब होगा। देखो जब ये लेट सपोज ये 1 है और ये भी 1 है, तो दोनों मिला के आई की वैल्यू 1 आएगी। राइट, तभी मेरा मैं बोल सकती हूँ कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। या फिर दोनों का क्वांटिटी सेम होना चाहिए, जैसे सपोज 20 है डिवाइडेड बाय 20, तब जाके ये 1 आएगा। तो अगर हम डेफिनेशन देखें 1 एम्पियर की, तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी हमारी 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, व्हेन द अमाउंट ऑफ चार्ज 1 कूलम इज passing through the conductor in time
t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये हमेशा याद रखो कि टाइम हमें सेकेंड्स में कंसिडर किया है। जैसे मैंने यहाँ पे मिनट्स में कंसिडर किया था ना, तो इसे मुझे चेंज करना पड़ता है। जब मैं करंट को मैग्नीट्यूड निकालती, करंट का मैग्नीट्यूड निकालती, तो मुझे ये मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। हम उसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी क्या देख रहे हैं हम, व्हेन the amount of charge 1 coulomb is passing through the conductor in time t is equals to 1 second, तब हम क्या बोलेंगे, then we can say 1 ampere current is flowing through the conductor. 1 ampere current is flowing through the conductor, flowing through the conductor. मतलब जब हमारा चार्ज 1 कूलम रहेगा और टाइम 1 सेकेंड रहेगा, तब हम बोल सकते हैं कि यस 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है कंडक्टर से, ठीक है। इसको हम लिखते समय इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 कूलम, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 सेकेंड। तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ द यूनिट ऑफ करंट, दैट इज एम्पियर, ओके, 1 एम्पियर। अब बात करते हैं कि कौन सा डिवाइस यूज होता है ये करंट को मेजर करने के लिए, क्योंकि ये तो मैथमेटिकली हो गया, ठीक है, हम मैथमेटिकली काउंट कर रहे हैं करंट की वैल्यू। बट जब सर्किट, अब सर्किट क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो जब कोई भी सर्किट में हमें करंट मेजर करना होता है, तो हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं, तो वो डिवाइस का नाम क्या है, एमीटर। एमीटर, एमीटर क्या होता है, द डिवाइस विच इज यूज्ड, डिवाइस which is used to measure current in the given circuit, in the given circuit। मतलब अगर कोई सर्किट हमें दिया गया है और मुझे उसमें पूछा गया है कि हाँ ठीक है बताओ ये सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें कितना करंट फ्लो होता है ये मैं कैसे पता कर सकती हूँ, एमीटर से, ठीक है। एमीटर एक डिवाइस आता है जिससे मैं सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये डायरेक्टली मेजर कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये एमीटर को सर्किट के साथ कनेक्शन कैसे कर रखेंगे, तो ये एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। अब सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन भी हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज with given circuit, with given circuit, ओके। कौन सा सर्किट, जिसमें हमें क्या मेजर करना है, in which current is to be measured, is to be, sorry let me rub this, is to be measured। सो ऐसा सर्किट जिसमें मुझे करंट मेजर करना है, तो मैं उसमें एमीटर को कैसे कनेक्ट करूंगी, सीरीज में कनेक्ट करूंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दो बातें आपको याद रखनी है कि एक एमीटर और दूसरा है कि एमीटर को कनेक्शन कैसा रखना है। तो एमीटर क्या होता है, करंट को मेजर करने वाला डिवाइस है, और एमीटर को कैसे कनेक्ट करना पड़ता है, हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो एमीटर जब मेजर करता है करंट को, तो करंट हम छोटी क्वांटिटीज में, हमने क्या देखा कि करंट किस में मेजर होता है, करंट मेजर होता है एम्पियर में, ये देखा हमने। बट कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी है, ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स आर ऑल्सो देयर टू मेजर द करंट, यूनिट्स आर ऑल्सो यूज्ड टू मेजर द करंट। तो कौन कौन से यूनिट्स हैं, देखो अगर करंट छोटा होगा, एम्पियर से छोटा होगा, तो क्या होता है, एक आता है हमारे पास मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, ये एक यूनिट हो गया, स्मॉलर यूनिट्स। मिली एम्पियर को कैसे डिनोट करते हैं, 1 एम मिली के लिए और एम्पियर का ए, ठीक है। और अगर इससे भी छोटे टर्म्स में और स्मॉलर क्वांटिटीज में अगर गिनना है करंट को, तो और क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को किससे डिनोट करेंगे, 1 माइक्रो एम्पियर।
तो आपको कभी करंट अगर ऐसा बोला जाए कि 5 एम्पियर, मतलब ये डायरेक्ट दिया है, बट लेट सपोज आपको बोला गया है 5 मिली एम्पियर या 5 माइक्रो एम्पियर, तो आपको इसे स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है हमारा? एम्पियर। करंट का स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है? एम्पियर। जैसे टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में आपको करंट दिया है तो आपको वो हमेशा एम्पियर के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट कैसे करोगे? 1 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कैसे करोगे? तो 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 1/1000 एम्पियर, मतलब ये क्या हो गया? 10⁻³ एम्पियर। मतलब 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। और वही माइक्रो एम्पियर क्या हो गया? 1/6 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 एम्पियर, मतलब क्या हो गया? 10⁻⁻6 एम्पियर। ओके, सो यहाँ पे हम इन जनरल लिख सकते हैं कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये याद रखना, ये माइनस है। क्यों माइनस है? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में चीज़ें थी, 1/1000 था, इसीलिए ऊपर जाके वो माइनस साइन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻6 एम्पियर। ओके, अब आते हैं टिप टाइम पे। टिप टाइम मतलब मेरे तरफ से स्पेशल टिप जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, टिप है ना, हमेशा याद रखो। तो अब हमने पहली टिप ये है कि ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, हमें शॉक लगता है ना, तो ह्यूमन बॉडी क्या हो गई? देखो, लेट सपोज ये स्विच है, ठीक है, इसमें किसी ने डायरेक्ट कुछ कंडक्टर डाल दिया है। देखो, ये डायरेक्ट उसने कंडक्टर डाल दिया और डायरेक्ट हाथ से पकड़ लिया है उसने। इसको क्या लगेगा? शॉक लगेगा। अगर आप डायरेक्ट स्विच में कोई चीज़ डाल दो जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो शॉक लगेगा या नहीं लगेगा? शॉक लगेगा ना, और इसके बाद ऐसे खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। दूसरी चीज़ आपको, ये तो हो गई पहली टिप। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है? हमने अभी एमीटर के बारे में डिस्कशन किया कि एमीटर को आप हमेशा सीरीज में कनेक्ट करो ताकि जो करंट है वो एमीटर मेजर कर सके। तो एमीटर का रेजिस्टेंस जो है, अब अगर किसी को रेजिस्टेंस नहीं पता होगा तो वो हम आने वाले लेक्चर में वो भी डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए याद रखो कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो वेरी लो होना चाहिए, वेरी लो। क्योंकि देखो, लेट सपोज कोई सर्किट है और ये हमारा एमीटर है, ठीक है, तो पूरा का पूरा करंट इसमें से पास होगा, ठीक है, तभी तो ये मेजर करेगा ना। ये डिवाइस है जो करंट को मेजर कर रहा है, तो हमें पूरी करंट की क्वांटिटी इसमें से पास करनी पड़ेगी, तभी ये बता पाएगा कि हाँ सर्किट में टोटल करंट कितना है। तो इसका खुद का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका खुद का रेजिस्टेंस हाई रहा तो ये क्या करेगा? माइट भी चेंजेस कर सकता है टोटल क्वांटिटी ऑफ करंट में। ठीक है, मतलब अगर देखो, इसे समझना है, आप किसी के हाथ में अपने पैसे दे रहे हो गिनने के लिए, तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास टोटल पैसे कितने हैं वो कोई गिन के बताए, तो आपको अपना पूरा का पूरा पैसा उसके हाथ में देना पड़ेगा, राइट। मतलब आपकी पूरी कैश जो है वो अब उसके हाथ में चली गई है। तो अब मैटर ये करता है कि वो ईमानदार भी तो होना चाहिए। उसने आपकी नज़र चुरा के कोई 1-2 नोट अपने जेब में डाल दी तो इसीलिए वो ईमानदार होना चाहिए, ये कंडीशन आती है ना। कोई ईमानदार इंसान के पास ही हम अपने पैसे देते हैं। तो वैसे ही ये जो एमीटर है, इसमें आप पूरे पैसे किसी के हाथ में दे रहे थे क्योंकि आप चाहते थे कि आपके पास टोटल पैसे कितने हैं वो गिने। अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं ना बड़े बड़े ऑफिसेस में, तो वैसे ही ये एमीटर क्या कर रहा है? टोटल करंट मेजर कर रहा है। तो अब टोटल करंट ये मेजर करेगा तो इसका खुद का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोकता है।
ठीक है। जैसे अकाउंटेंट क्या करता है, पैसों का लेन देन रखता है, पैसों का हिसाब रखता है, तो वो खुद भी ईमानदार होना चाहिए, वरना हम सुनते हैं ना किसी ने कंपनी में गफला कर दिया, फ्रॉड कर दिया, तो वो खुद भी ईमानदार होना चाहिए, कंडीशन रहती है। वैसे ही एमिटर के साथ एक कंडीशन क्या है कि उसका खुद का रेजिस्टेंस हमेशा कम होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर आपको रिजल्ट दे पाएगा। जैसे अगर कोई ईमानदार आदमी आपके ऑफिस में काम कर रहा है तो वो ईमानदार रहा तो ही आपको गुड रिजल्ट दे पाएगा, ठीक है। तो ये 2 टिप्स थी जो आपको हमेशा याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में ओके, लेट सपोज न्यूमेरिकल है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल में करंट of 0.5 ampere is drawn by the filament of bulb। filament of bulb समझ में आता है ना, filament of bulb, सबने बल्ब का ऑपरेशन किया ही होगा, तो filament of bulb तो सबको पता ही होगा। current of 0.5 ampere is drawn by the filament of bulb in time 10 minutes। okay, so what is the amount of charge flowing through the bulb। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखिए और आंसर बताइए। क्या बोला है क्वेश्चन में, करंट है, करंट की वैल्यू दी गई है, मतलब आई की वैल्यू दी है 0.5 एम्पियर करंट दिया गया है आपको, ठीक है। और क्या बोला गया है, बल्ब है, मतलब क्या बल्ब है, मतलब क्या है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, उसमें से करंट कितना पास हो रहा है 0.5 एम्पियर का, और टाइम आपको दिया है 10 मिनट्स। और आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दी बल्ब, मतलब हमें क्यू निकालना है, राइट। सो आपको क्यू की वैल्यू पता करनी है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखिए, आपको टाइम 10 मिनट्स में दिया है, मतलब मैंने आपको बताया था कि टाइम हमेशा किस में होना चाहिए, सेकंड्स में होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आंसर निकालिए और आंसर बताइए, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर दूँ, क्या दिया है, गिवन लिखते हैं यहाँ पे। गिवन क्या है, हमारे पास करंट की वैल्यू दी है I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर दिया है, राइट। इसके साथ हमें क्या दिया है, T दिया है, T क्या दिया है 10 मिनट्स। अब अगर मुझे मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से, राइट। तो ये क्या हो गया 600 सेकेंड्स, क्योंकि हमने टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। और हमें पता क्या करना है, अमाउंट ऑफ चार्ज, सो यहाँ पे लिख दो टू फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर क्या है अब यहाँ पे हमारा, बल्ब। अब देखो आपको ये सब लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये फॉर्मेट है, ठीक है। तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, ये सब फॉर्मेट में आपको लिखना ही पड़ता है, ठीक है। तो सो हमें क्या पता करना है, टू फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बल्ब, दैट मीन्स हम क्या पता करेंगे यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ क्यू, ठीक है। तो अब क्यू पता करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो वी नो दैट, क्या पता है हमें, कुछ पता नहीं है, तो अभी ये वीडियो अच्छे से देखने के बाद सब पता चल जाएगा, ठीक है। सो वी नो दैट I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, पर हमें पता क्या करना है, क्यू, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय टी, लिख सकते हैं ऐसा। सो बस वैल्यूज पुट कर दो, I की वैल्यू क्या है 0.5 और T की वैल्यू है 600, पुट कर दो, आंसर क्या आएगा, ये है 0.5 और ये है 600, तो आंसर क्या है यहाँ पे 3000, बट ये पॉइंट है यहाँ पे तो एक पॉइंट लग जाएगा, मतलब एक्चुअल आंसर क्या है 300। अब देखो अगर आप यहाँ पे यूनिट लिखना भूल गए, मतलब समझ लो आपका हाफ मार्क्स कट हो गया। अगर आपने आंसर पूरा सही निकाला बट यूनिट लिखना भूल गए तो आपके हाफ मार्क्स कट हो गए। तो हमने निकाला क्या है, चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और कूलम को हम किससे डिनोट करते हैं, C से। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10 द अमाउंट ऑफ चार्ज
flowing through the bulb, flowing through the bulb is 300 कूलम। अब देखो ये सब लिखोगे आप तो थोड़ा अच्छा दिखेगा ना, जो पेपर चेक करेगा उसको भी लगेगा वाह बच्चे को कितना आता है। ठीक है, तो थोड़ा इंप्रेशन भी डालना ही पड़ता है चेकर पे, तो ये सब थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आंसर हमारा बड़ा दिखे। तो कितना अमाउंट हमारा फ्लो हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज बल्ब से, दैट इज 300 कूलम। ठीक है, तो हमने देख लिया करंट क्या होता है। अब हम आते हैं, न्यूमेरिकल भी देख लिया, अब हम आते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट पे। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो देखो जब करंट इन्वेंट हुआ था, ठीक है, बहुत सालों पहले जब करंट को इन्वेंट किया गया था, तब साइंटिस्ट को ये तो पता था कि दुनिया में दो टाइप के चार्जेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। साइंटिस्ट को इतना पता था पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, दुनिया में दो ही टाइप के चार्जेस होते हैं, यहाँ तक उनको नॉलेज था। पर तब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या अज्यूम कर लिया कि करंट फ्लो हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हो रहा है, ये साइंटिस्ट ने अज्यूम कर लिया। बट एक्चुअल में अब देखो हम साइंटिस्ट से भी होशियार हो गए, हमें तो पता है करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। हमें ये क्लियर है कि करंट पास हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वहां पे चार्जेस पास हो रहे हैं, और चार्जेस कौन से पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहा है, मतलब करंट पास हो रहा है। पर तब के टाइम में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो साइंटिस्ट ने क्या अज्यूम कर लिया, हाँ करंट पास हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस पास हो रहे हैं। और पॉजिटिव चार्जेस पास होंगे तो उन्होंने करंट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव चार्जेस के हिसाब से डिसाइड कर ली। पॉजिटिव चार्ज, अगर आप कोई भी बैटरी कनेक्ट कर दो, ठीक है, ये बैटरी है, लेट्स सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव चार्जेस कहाँ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, राइट। पॉजिटिव चार्जेस जो है वो नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, दैट मीन्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहे पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, और वही एक्चुअल डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहा है, ये करंट, अगर करंट के टर्म्स में हम बात करें तो एक्चुअल करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे ना, क्योंकि हमने देखा है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये नेगेटिव, अगर पॉजिटिव की डायरेक्शन देखे पॉजिटिव चार्जेस की, तो नेगेटिव अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब नेगेटिव खुद की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। नेगेटिव बोलेगा पॉजिटिव चार्जेस को आओ मेरी तरफ आओ, है ना। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी बोलेगा कि हाँ मेरे पास आओ, मेरे पास आ, राइट। तो ये हुआ एक्चुअल डायरेक्शन जो हमें पता है, एक्चुअल डायरेक्शन। पर साइंटिस्ट को क्या लगा था कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, मतलब करंट पास हो रहा है, तो साइंटिस्ट ने करंट की डायरेक्शन क्या समझ ली होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखो इसका हम और अच्छे से समझते हैं। मैंने क्या बताया, व्हेन करंट was invented long time back, बहुत सालों पहले जब करंट डिस्कवर हुआ था, ठीक है, it was known that क्या पता था, it was known that there are two charges। कौन कौन से है वो, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, इतना पता था साइंटिस्ट को। बट हर कहानी में बट होता है ना, वैसे अपनी कहानी में भी बट है। बट इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट डिस्कवर्ड दैट टाइम, नॉट डिस्कवर्ड, ओके। सो it was assumed that
the flow of positive charges, flow of positive charges क्या है, करंट, राइट. बट इन एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज करंट, राइट. मतलब देखो साइंटिस्ट भी गलत होते थे, है ना. तो अगर आपसे कहीं पे गलती हो तो चिंता मत करना, आप समझ लो खुद को कि यस यू आर द फ्यूचर साइंटिस्ट. क्योंकि साइंटिस्ट देखो गलत था ना. इट वॉज अज्यूम दैट द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज करंट, जबकि ये गलत है. एक्चुअल में क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द करंट. तो साइंटिस्ट भी पहले गलती करते थे. तो अगर आपसे भी गलती हो तो डरो मत, आप फ्यूचर साइंटिस्ट हो, ठीक है. सो द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन of current was assumed, the direction of flow of positive charges, flow of positive charges, okay. But एक्चुअल डायरेक्शन क्या थी करंट की, बट एक्चुअल डायरेक्शन इज द फ्लो ऑफ करंट, सॉरी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब हम बोल सकते हैं, अच्छा ओके देखो ये जो साइंटिस्ट ने अज्यूम की थी डायरेक्शन, उसको हम बोल देंगे कन्वेंशनल करंट, और ये क्या है, एक्चुअल डायरेक्शन, ठीक है. सो हम बोल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसको नीचे लिख दूं कि थोड़ा मिक्स हो रहा है, नीचे लिख देते हैं इसको. द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ conventional current, to the direction of conventional current. ये conventional current क्या है, जो साइंटिस्ट ने अज्यूम किया था, ठीक है. जब उनको हाफ नॉलेज था ना, बोलते हैं ना हाफ नॉलेज इज डेंजरस, उनको आधा ही नॉलेज था कि हाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. बट उनको ये नहीं पता था कि यस वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी है. तो उनको हाफ नॉलेज था. अब देखो अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, या बोल सकते हो पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है. ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. अब ये जा रहा है हमारा करंट, करंट पास हो रहा है, ठीक है. करंट घूम रहा है, दोनों में करंट तो घूम रहा है ना. तो ये आई मतलब क्या है, करंट. क्यों आई, क्योंकि हम करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आई को यूज कर रही हूँ, ठीक है. ये हो गया हमारा आई यहाँ का. और यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये इसका करंट हो गया, इसका आई थोड़ा बिगड़ गया, रुको, टी हो गया. तो ये लो आई हो गया. ठीक है. तो ये है हमारा कन्वेंशनल करंट, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन लिख लो ताकि अच्छे से समझेगा. और ये क्या है, एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अब बताओ कहाँ से कहाँ दिखाओ डायरेक्शन, चलो बताओ जल्दी जल्दी. डायरेक्शन, ये कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशनल करंट कब बोलते हैं हम, जब फ्लो ऑफ पॉजिटिव, जो साइंटिस्ट ने अज्यूम कर लिया था जो गलत था, मतलब फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. पॉजिटिव चार्जेस कहाँ से कहाँ पास होंगे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो ये रही डायरेक्शन, इस तरीके से ही पास होगा ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी
टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब देख सकते हो एग्जैक्टली अपोजिट। तो ये है दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। इसे आप और क्लियर कर सकते हो। देखो, अगर मैं कोई भी कंडक्टर की बात कर रही हूँ, डायरेक्शन या बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। अब कंडक्टर मतलब हम कोई भी मेटल वायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये है एक कंडक्टर मेटल वायर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। ये फिलहाल किससे कनेक्टेड है? बैटरी से कनेक्टेड है? नहीं, हम फिलहाल ये स्विच को ओपन रख रहे हैं। देखो, इसे कहते हैं स्विच। ये है बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है। हम सिम्बॉल्स भी देखेंगे। ये हो गया सर्किट, ठीक है। सर्किट को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये देख सकते हो कि ये है बैटरी, ये हमारा कोई भी एक वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन से कंडक्टर है, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है और अभी फिलहाल बैटरी कनेक्टेड नहीं है। मतलब ये जो बैटरी है ये अपना पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं कर रही है। मतलब फिलहाल हम इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है क्योंकि स्विच ओपन है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स विल मूव रैंडमली। मतलब जब कोई भी अगर कंडक्टर लो, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स रहते ही है, अवेलेबल रहते हैं, तभी तो चार्जेस पास हो रहे हैं और हम उसको कंडक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो कंडक्टर कोई भी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव होंगे? रैंडमली। और वही अगर वो बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। एक और बार डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा कंडक्टर, ये हो गई हमारी बैटरी, और यहाँ पे अभी स्विच क्लोज है, ठीक है। ये सारे सिंबल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव होते हैं? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? इस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव। तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से खुद को अलाइन कर लेते हैं एक लाइन में और पास होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव हो रहे हैं। देखो, अगर इसको और अच्छे से समझना है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को समझ लो स्टूडेंट्स, और ये जो बैटरी है ना उसको समझ लो टीचर। जब टीचर क्लासरूम में नहीं रहती है तो बच्चे कैसे करते हैं? मस्ती करते हैं ना, इधर उधर घूमते रहते हैं। कोई इससे बात करेगा, कोई इसको पीटेगा, इस तरीके से चलता है। वही अगर टीचर क्लास में आ जाए, देखो टीचर क्लास में आ गई, हमारा टीचर क्या है? बैटरी। टीचर को क्या कंसीडर किया है हमने? बैटरी। और हमारे स्टूडेंट्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? टीचर क्लास में नहीं थे, टीचर क्लास में नहीं है, ठीक है। तो बच्चे रैंडमली मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव रैंडमली। और वही टीचर क्लास में आ गई है, टीचर क्लास में है, क्लास में है। तो क्या होगा? बच्चे एकदम सीधे बैठे रहेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि अभी तक वो एकदम शांति से पढ़ रहे थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, कोई किसी को मार नहीं रहा था, सब भोले भोली शक्ल बना के, इनोसेंट से शक्ल बना के बैठे रहेंगे, है ना। तो ये आप कंसेप्ट ध्यान में रखो कि जब भी बैटरी कनेक्टेड नहीं रहती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं कंडक्टर्स में वो रैंडमली मूव होते हैं, और जब बैटरी कनेक्ट हो जाती है कंडक्टर से तो वो इलेक्ट्रॉन्स खुद को अलाइन कर लेते हैं और नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें कन्वेंशनल करंट की बात करें तो कैसी रहेगी? ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट शो करो तो कैसा होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हो जाएगा, ये किसकी डायरेक्शन है? कन्वेंशनल करंट, ठीक है। कन्वेंशनल करंट मतलब कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है और वही इलेक्ट्रॉन्स
नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है, जब बैटरी कनेक्टेड है। और अगर बैटरी कनेक्टेड ना हो तो ये सब कंसेप्ट आता ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। आई होप आपको सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नोट्स की तरफ। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो यस, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो आपको उसमें नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको सारा लेक्चर, जो जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, ठीक है, वो सारे कंसेप्ट्स ध्यान में आ गए हैं। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।